संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि यदि जीवन में हर दरवाजा बंद हो जाए, जब चारों ओर बस अंधेरा ही अंधेरा हो, जब हर दिन नया दुख का पहाड़ आपके ऊपर टूट रहा हो, तो आप क्या करेंगे? दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी छत्तीसगढ़ की रहने वाली गीता जी की। गीता जी पहले सभी पारंपरिक भक्ति साधनाएं किया करती थीं। वह सभी देवी देवताओं की पूजा और हर संतों के सत्संग का सहारा लेकर अपनी शारीरिक और मानसिक समस्याएं दूर करना चाहती थीं, लेकिन उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। दर्शकों, गीता जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। संत रामपाल जी महाराज की शरण मिलने के बाद मुझे समझ में आया कि वास्तव में आदि सनातनी भक्ति क्या है। दर्शकों, आइए जानते हैं कि आखिर गीता जी ऐसा क्यों कह रही हैं। सुनते हैं गीता जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्ते सर। क्या नाम है माता जी आपका? गीता दासी। माता जी, आप कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से आई हूँ। माता जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? 2019 को। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या कोई भक्ति साधनाएं भी किया करती थी? हाँ सर, मैंने बहुत भक्ति की है, मुझे कोई नहीं लाभ मिलता। मैं दुर्गा की पूजा करती थी, ब्रह्मा विष्णु महेश सब पूजा करते थे। मैं चर्च जितने भी हैं जो पृथ्वी में देवी देवता, सबके मैं पूजा करके थक चुकी थी। मैं बहुत दुखी रहती थी। तो जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा परेशान थी, आपने सभी की पूजा करके देख ली, तो क्या दुख थे आपको? सर, पहले बात तो ये है, हमारे घर में कलेश होता था। कलेश, इतना कलेश होता था, जब रात होती तो मैं प्रार्थना करती थी, हे भगवान दिन ना हो, और दिन होते तो कहती थी हे भगवान रात ना हो। इसलिए कि रात निकल जाते थे अच्छे से तो दिन की मार पड़ती थी, और दिन निकल जाते अच्छे से तो रात को मार पड़ती थी। तो मैं पूरा दिन यही विनती करती थी, हे मालिक आज का दिन तो अच्छा निकल गया, रात कैसा निकलेगा? तो रात निकालने के लिए हे मालिक तुम दया करना दाता। ऐसे मैं रोज़ बोलती थी। देवी देवता के बारे में तो मुझे कुछ भी पता नहीं था कि कौन मुझे साथ देगा, कौन देवी देवता कैसे पूजा करूँगी। ऐसे पूजा करती थी, अनपढ़ गाँठ जैसे बनती थी। जैसे शिव जी में जल चढ़ाना, जैसे दुर्गे के पास जाके घंटी उंटी बजा के आरती हुआ घुमा घूमी के आ जाओ। ऐसे में जगह जगह गिड़गड़ाती थी, जाती थी। मुझे कोई लाभ नहीं मिलता था कहीं से भी। सर, मैं इतना बीमार थी। पहले तो मैं बताती हूँ, गुरु बनाए हमने, वो क्या कहते हैं, प्रेम रावत के सत्संग में जुड़े। बोले कि वहाँ पे जाओगे, प्रेम रावत के सत्संग सुनोगे, भक्ति करोगे तो तुम्हें लाभ मिलेगा। तो वहाँ पे जुड़ी 2001 में। 7 साल वहाँ, 6 साल वहाँ पूजा वहाँ गए सत्संग में, कुछ लाभ नहीं हुआ। फिर उसके बाद में वो छोड़ दी। फिर कुल गुरु बनाए मैंने अपने जाति में। बोले कि आप इसमें जुड़ो, आप भक्ति करो तो आपको लाभ मिलेगा। वो छोड़ दी सर। फिर उसके बाद बोले कनकी में एक बाबा है, वो दुख दूर करते हैं, उसको गुरु बना लो। वो बोला कि मेरे को गुरु बनाओगे आपके दुख दूर हो जाएंगे। वो भी करके देख ली, कुछ नहीं लाभ होता। तो मैं थक हार के छोड़ के घर बैठ गई। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता लगा? संत रामपाल जी महाराज के बारे में सर, मुझे बीमारी हुई एक ऐसे, मैं उठ नहीं पाती थी, बैठ नहीं पाती थी, इतनी मुझे प्रॉब्लम थे। मुझे बच्चे खिलाते पिलाते थे अपने हाथ से। तो मेरी फूफा ससुर के जो परिवार हैं सब जुड़े थे इसमें। संत रामपाल जी के शरण में नाम दीक्षा लिए हुए थे। उन्होंने मेरे घर पे आए, बोले कि दीदी तुम मर जाओगी पर तुम लोग लाच में बैठी रहोगे तो आपका कैसा काम चलेगा? तुम्हारे 2-2 3-3 बेटा है, बेटी है, इनका कौन साथ देगा? तुम आप इसमें जुड़ क्यों नहीं जाती हो? क्या हो गया तुम्हें? लोग लाच में अपने माता पिता को देखते रहोगे तो फिर धरती में रहोगे तब ना देखोगे, तुम जुड़ते क्यों नहीं हो? संत रामपाल जी महाराज के शरण में क्यों नहीं आते हो, नाम क्यों नहीं लेते हो? ऐसे मुझे आया के समझाती तो मेरे कुछ समझ में नहीं आते थे सर जी। फिर उन्होंने समझाया कि तुम जुड़ के देख लो, ना पसंद आए और ना तुम्हें लाभ मिले तो तुम छोड़ देना भक्ति, 4 महीना करके देखो। फिर खिरो नाम की एक दासी, खिरो दासी, वो लेके नाम दान केंद्र चांपा लेके आए सर।
फिर मैंने तत्वदर्शी सदगुरु रामपाल जी के नाम लिए। उन्होंने नाम दिए, प्रथम नाम तो देते हैं जाप करने के लिए सभी संतों भक्तों को, वो नाम मुझे भी दिए। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? हाँ सर, मुझे बहुत लाभ मिले। पहले तो मैं भक्ति नहीं करती थी तो बहुत दुखी रहते थे, आदमी छोड़ के चले गया था, बच्चा खो गया था, बड़ा वाला बेटा वहाँ तेलुगु देश में वहाँ फंस गया था, ट्रेन गिर गया था तो उसमें वो काम कर रहा था। तो मेरा छोटा वाला 6वीं क्लास के बच्चा है, कोरबा में फंसा हुआ था। मैं गाँव चली गई थी, मेरी लड़की वहाँ पर मेरे को सपोर्ट देने के लिए, लड़की मेरे पास रहती थी। मेरा पूरा घर उजड़ गया था, बर्बाद हो गया था, हम कहीं के नहीं रहते थे सर जी। मैं 20 रुपए में मेरा बेटा को चाय पानी देने के लिए ऐसे कोई काम वहाँ पे जो स्कूटी बनाते हैं वहाँ पे लगाया गैरेज में, मैं मेरा बेटा 20 रुपये हफ्ता में देता था। और मैं किसी के झाड़ू करती, किसी के पोछा करती, किसी के चूल्हे बनाती, इसमें मेरा घर चलता था। मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना राशन कार्ड था, ना कुछ नहीं, मैं बिल्कुल निर्धन थी। मैं कहती थी हे भगवान, अगर मंदिर जाऊँगी तो मेरे को 10 रुपये नहीं है कि नारियल लेके चढ़ाऊँ, ऐसे मेरी स्थिति बनी हुई थी सर। मैं इसमें जब रामपाल जी महाराज के शरण में आई, जुड़ी, तो इसमें मैं भक्ति करती रही। तो जो डॉक्टर ने, मैं बीमार थी तो डॉक्टर मेरे को ऑपरेशन बोले थे, बच्चादानी में प्रॉब्लम है कह के, तो ऑपरेशन भी नहीं करवाई। मेरे को सर जी ना तो पेट में दर्द था, ना कमर में, कहीं पे भी दर्द नहीं था, कुछ भी नहीं था। ऐसे ऑटोमेटिक बाथरूम जाता था खून के और मैं हैरान होती थी, मैं चिंता में खाती पीती नहीं थे, तो मैं बिस्तर में पड़ी रहती थी। मेरे को बच्चे उठाते थे, खिलाते थे, पिलाते थे, ये सब होता था। मैं सबको बोल चुकी थी मैं बचूंगी नहीं, मर जाऊंगी और मेरे बच्चों की शादी ब्याह कर देना, ऐसे कह के मैं सबको बोल चुकी थी। और मैं नहीं उठ पाती थी, ना बैठ नहीं पाती थी। तो इसमें जुड़ने के बाद मैं अभी सही सलामत हूँ। आज इंटरव्यू देने के लिए सर मैं आपके साथ खड़ी हूँ, आपके पास खड़ी। तो भक्ति करते रहे, पहले आदमी आया सर, फिर बच्चे आया सर। तो आदमी आया, वो भी नाम लिए, बच्चे हमें मिला वहाँ पे। उसमें लेटर आया सर जी वहाँ से, मेंटल हॉस्पिटल से, वहाँ से क्या कहते हैं, बंगाल से मेंटल हॉस्पिटल से लेटर आया। उसमें लेटर डाले थे, बोले थे कि बच्चा यहाँ पे है, मिल जाएगा, आ जाओ। तो हम उस टाइम में वो लड़का मिला था, ना तो हमारे पे मोबाइल था, ना कुछ था, नहीं था सर। तो क्या कहते हैं, लड़का बाकायदा जो उसके पापा के फ़ोन नंबर, मोबाइल थी, उसमें का नंबर था, मेरे ससुराल के एड्रेस थे, मेरे मायके के एड्रेस था, कोरबा जिला का एड्रेस था। फिर हम वहाँ पे ढूंढते गए सर, और लड़का मिल गया। जब लड़का मिला तो इस स्थिति में मिला सर। वो लड़का ना तो बोल पाता था, ना सुन पाता था, और ना देख पाता था। आवाज़ वो बोलता तो समझ नहीं आता था। अभी सर लड़का मेरे साथ है, अच्छा से बोल लेता है, अच्छा है, और हम सब मिलके भक्ति करते हैं। सबने नाम ले लिए हैं सर। आदमी 2014 में छोड़ के चले गया था, और लड़का है तो 2015 में निकल गया था। और हम ना जब नाम दिशा 2019 में लिए तो हमारा सारा पूरा परिवार एक जगह हम इकट्ठे हो गए। हम खुशी से जीवन बिता रहे हैं सर, और हम सब एक जगह हैं, और सब मस्त बढ़िया से बहुत अच्छा भक्ति करते हैं सर। और लाभ तो इतना हुआ सर, अब मैं बता नहीं पाऊंगी। जैसे हम जा रहे थे गुरु दर्शन करने के लिए जा रहे थे, सावन में पानी कैसे गिरता है बरसात में, तो गुरु दर्शन के लिए जा रहे थे। तो मेरी बेटी थी, मेरे आदमी थे, और हम तीनों जा रहे थे। तो ना वहाँ पे हम क्या कहते हैं, पुल के नीचे गिरे, जोर से नीचे गिरे। तो हमें किसी को खरोच नहीं आई। मुझे ऐसे लगा कि मेरे बंदी छोर सदगुरु रामपाल जी महाराज ने मुझे हाथों में उठा के मतलब बैठाया। ऐसे लगा वहाँ पे 6 बड़े बड़े सीला पत्थर थे सर। और फिर दोबारा हमें ये लाभ हुआ। एक बार ऐसे तो 3-4 बार घटना हुए सर। एक बार जा रहे थे, इसकी बहन, हमारे पतिदेव की बहन ज़्यादा सीरियस थी, मरने वाली ऐसे थे उसकी स्थिति। तो हम गए सर, तो देखने जा रहे थे। तो ना हम धीरे धीरे चला रहे थे गाड़ी, तो वो ना पता नहीं ऐसे लगा कि उठा के फेंक दिया हो मोटरसाइकिल किसी ने, ऐसा महसूस हुआ। पीछे कोई भी नहीं था। तो हम स्पीड में चल रहा था, हाईवा उसके आगे आए। तो जैसे आगे थे तो हम बोले कि हे मालिक बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज, हम तो आज मर गए। ऐसे आए तो गाड़ी जहाँ पे थी उसकी हाईवर की, वहीं रुक गया, हमारी गाड़ी वहीं पे थी, हमें खरोच तक नहीं आई सर। ऐसे हमारे पास न जान तो 1000 बार बची है, एक बार की कौन कहे। हम अभी प्रेत बाधा में बीच में कुछ संकट के वजह से कैसे भी हुए, हम थोड़ा चपेट में आ गए थे प्रेत बाधा में। तो 100 लीटर के कैन में हमारे बच्चों ने मतलब चन्ना अमृत उसमें डाल दिए थे बच्चे हमारे। हमें नहीं पता था कि ये केमिकल का डब्बा है, ये मंजाया डब्बा है कह के हम रूम खाली किए ना। तो उसको मतलब हम रूम खाली किए तो हमारा भगत जी हमारे आदमी है जो,
तो उसी में डाल दिए चन्ना अमृत। जो हमारे अखंड पाठ चलते हैं कबीर वाणी का, उसमें का जो जल है उसको हम चन्ना अमृत कहते हैं। उसको हम रखे हुए थे संभाल के, तो हमारे बच्चे ने टंकी में डाल दी, तो उसको हम संभाल के रख रहे थे और हम ना रूम खाली किए। तो किसी भाई से उन्होंने मांगा कि भैया मेरे चन्ना अमृत बहुत ज़्यादा है, मेरे पास सामान रखने का नहीं है, आप कोई सामान दे दो। तो बोले कि ले जाओ, मेरे पास सामान है, 20 लीटर 100 लीटर का कैन है, इसमें आप रख लेना, अच्छा है। उन्होंने सोचा कि ये इसको मैं दे दूंगा फ्री में, तो ये मांझ धो के अपना रखेगा, तो मुझे मजा आए, मतलब कैन मिल जाएगा। और ये हमारे आदमी सोचे कि ये मेरे साथ रहता है, हम दोनों की अच्छी बनती है, तो मांझ धो के दिया होगा, ऐसे कह के समझ के वो 100 लीटर का कैन ले आया। तो सवेरे टाइम हमें 4 बजे करीब, हम सवेरे जल्दी हमें वहाँ से रूम खाली करना था सर, तो रूम खाली किए ना, तो जल्दीबाजी में वो 100 लीटर के कैन में चन्ना अमृत डाल दिया। अब हम यहाँ आए, शिफ्ट हुए 1-2 दिन के बाद, उसको देखे कि पीऊँगी कह के और इस्तेमाल करेंगे कह के, क्योंकि 100 लीटर जल पीना मतलब चन्ना अमृत पीना हमारे लिए मजाक नहीं है, ना आसान काम नहीं है सर। जो हमने उसको पिया चन्ना अमृत को 1 चम्मच सर जी, तो हमारे मुंह में छाला सा हो गया। तो उसको हम निकाले और देखे कि हम बोले कि चन्ना अमृत है, ये कैसे करें, फेंकना तो है नहीं हमें। और महाराज जी बोलते हैं ये अमूल्य एकदम चीज़ है, फेंकना नहीं है, ना कुछ करना नहीं है, इसको पीना ही पीना है, ना कोई वस्तु में छिड़कना नहीं है। तो इसको क्या करना चाहिए, तो उसको तो मैं तो कपड़े में झोंक के ऐसे रख ली। फिर 3 महीने के बाद जैसे पाठ प्रकाश होता है और हमने ज्योति पाठ रखवाई थी, उसके बाद 3 महीने के बाद में सर जी उसको हम पीने चालू किए। हम सोचे कि इसको पूरा ज़िंदगी कहाँ ढोएंगे, कहीं भगत जी को हम बताएंगे तो भगत जी हमें डांटेंगे कि तुम इतना बड़ा, इतने बेवकूफ़ हो, तुम्हारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं है क्या, तुम दोनों तो अनपढ़ हो, बच्चे पढ़े लिखे नहीं है कि कैन का डब्बा, ये केमिकल का डब्बा है, इसमें तुम चन्ना अमृत को डाल दी, कह के डांटेंगे हमारे भगत भाई, कह के हम किसी को नहीं बताते थे सर। फिर उसके बाद क्या हुआ, 3 महीने के बाद उसको देखे तो पीने लायक हो गया, मेरे जीभ नहीं जली, ना बेटी का जीभ नहीं जली। तो हम सोचे कि पी लेते हैं, पी लिए हम तीनों, 4, 5, 6 सब रोज़ शाम को आरती होने के बाद उसको पीते पीते पी लिए सर। और उसको कैन को हमें वापस देना था ना, तो भगत जी बोले कि धो देना अच्छे से और बाकी चन्ना अमृत को पी लेना 2-3 बार धो के, और उसको सुखा के एकदम देना, क्योंकि मालिक के चन्ना अमृत इतना अमूल्य है, हम नहीं समझ पाते, बाकी पढ़े लिखे लोग उन लोग समझ जाते हैं। तो उसको धूप में सुखाई ना सर, तो उसमें घी के तरह जो ऊपर पकड़ने की डंडी होती है, 100 लीटर का कैन था वो, और वो केमिकल का डब्बा था, हमें नहीं पता था कि ये केमिकल का डब्बा है। उसको सुखाए तो कम से कम 3 पाव, आधा किलो करीब एकदम घी के तरह निकला, केमिकल निकला उसमें से। तो हम दिखाए, पूछे किसी से, तो बोले कि ये कैसे पी गए, तुमने भगवान से, मालिक से प्रार्थना भी नहीं किया, इसको पी लिए कैसे। तो पहले हमने गलती की थी, तभी हमने सर प्रार्थना तो कर चुके थे मालिक से, अब उसमें से पिए हम, बिल्कुल सही है। और जहाँ पे मैं सुखाई थी कैन के डिब्बा को, वहाँ पे घी निकला था ना, उसमें कीड़े मकोड़े मच्छर सारा चीज़ सर जी उसमें से सब खत्म हो गए थे। बाद में हमें चला, हम बताए तो कि ये केमिकल का डब्बा था। अभी हम जानबूझ के कोई बोलेगा सर तो हम नहीं पी पाएंगे, बाकी अनजाने में हमने पूरा केमिकल के 100 लीटर का जल पी लिया हमें, और चन्ना अमृत पी लिया, हमें कुछ नहीं हुआ, हम छैयों के छई सही सलामत है बिल्कुल। गरीबी तो देखो सर, गरीबी तो अभी है ही है, कह दो मालिक के दया से छोटा मोटा जमीन दिला दिया है मालिक परमात्मा ने सस्ता में, और वो आज नहीं तो कल बन जाएगा। माता जी, जैसा कि आपने बताया कि आप पे बहुत ज्यादा कष्ट थे, आपका परिवार उजड़ गया था, संत रामपाल जी महाराज जी ने दोबारा आपका परिवार बसाया और आपको बहुत सारे सुख भी दिए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? सर उन लोग के लिए मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, विनती में तो अपने रिश्तेदार, सास ससुराल वाले के सभी बहन भाइयों को और जगत के बहन भाई से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप इसमें संत रामपाल जी महाराज के शरण में आओ, अब इसमें उद्धार करो, कल्याण करवाओ। क्योंकि मैं इतनी दुखी रहती थी, मैं खून के आंसू गिरती थे मेरे सर। तो आज मैं बहुत खुश हूँ और अच्छे से हूँ, स्वस्थ हूँ, और मेरे बच्चे भी सब ठीक है सर। हर टीवी हर चैनल में उसके सत्संग आता है सर, वो नीचे पीली पट्टी चलती रहती है, उसमें सारा नंबर रहता है। हर जिले में हर जगह केंद्र है पास पास में, और हर जगह हर गांव में हम लोग पुस्तक सेवा करते हैं सर, वहाँ से ज्ञान अपना लें और अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद जी। सत्संग दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अपनात्माओं, आपको अब समझ में आवेगा कौन कितने पानी में।
सूक्ष्म वेद में कहा है, डंब करे डूंगर चढ़े। डंब माने पाखंड, लोग दिखावा धूना लाकर बैठेंगे ऊंचे से स्थान पे, दुनिया दूर तो देखो महात्मा तपस्या कर रहा है, फिर उसका चढ़ावा शुरू हो, उसका दूध पानी शुरू हो जा। कहते हैं डंब करें डूंगर चढ़े, अंतर जीनी झूल, और जग जाने दुनिया जाने यो भक्ति करे। ये बोवन सूल बबूल, ये तो अपने भविष्य में की करके कांटे बीज रहे। अब जो टुणक ऋषि था उसने जो 72 करोड़ सेना मार दी उस राजा की, बेमतलब बकवास करी। ऋषि का अपना अलग से फील्ड है, साधक का, राजा का अपना फील्ड है, वो अपना काम करे, ऋषि अपना करे। ठीक है, कोई आवे तो सलाह अच्छी दे, ना हो तो भाई वो अपने काम में लगा रहे। या के बकवाद भाई उसने कहने थी बुद्धि ठिकाने करूंगा, अपने कर्म बिगाड़ दिए। जो थोड़ी बहुत वह पूंजी इकट्ठी करी थी उसमें पेंचर कर लिया, सारे जीवन का नाश कर। अब क्या होगा? इतना कुछ करने के बाद भी भक्ति की वो अंश शेष रह जाते हैं, उसके कारण जाएगा ब्रह्मलोक में ओम नाम के जापते, वहां अपनी पूंजी नाश करके फिर पृथ्वी पर जन्म लेगा ये, और पृथ्वी पर फिर मनमाने राजा भी बन जा पूरी पृथ्वी का। इतनी तपस्या इतनी साधना हो जाती है इनकी, और फिर 84 लाख योनियों के चक्कर में भी पड़ना ही पड़ना पड़ेगा। जब इसका 84 लाख योनियों में कष्ट उठाने का नंबर आएगा, जब ये कुत्ता बनेगा ये चुणक ऋषि, और इसके सिर में जख्म होंगे, कीड़े पड़ेंगे, और वो कीड़े जो 72 सोनी सेना मारी थी इसने चूट चूट कर खाएंगे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के सद्यात्म ज्ञान से आपको पता चलेगा, जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि तत्वदर्शी संत जब मिल जाएगा, वो व्यक्ति तत्ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से, सभी कर्मों से परिचित हो जाते हैं उस तत्व ज्ञान में। ऐसा ज्ञान है। देख कितना बड़ा मुकदमा मोल ले लिया चुणक ऋषि ने बगैर ज्ञान के। ऐसे अग्नि में हाथ डाल देते हम अपने आत्माओं। परमात्मा कहते हैं तुमने उस दरगाह का, तुमने उस सच्चे दरबार का मैल नहीं देखा, और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। उस सच्चे परमात्मा के आदेश से धर्मराज यहाँ का जो चीफ जस्टिस है एक ब्रह्मांड का, कहते हैं वो एक मासा कम नहीं कर सकता, तिल की वृद्धि नहीं कर सकता, वो उसको सब भोगने पड़ेंगे तुमने। जैसे भी सोच भी अगर गलत रखते हो तुम, सोच का भी भोग भोगना पड़ेगा। आपने कर दिया हो तो कहना है क्या है। अब जो प्रसंग चल रहा है, एक समय एक गुरु और शिष्य चले जा रहे थे, रास्ते में एक मछियारा मछली पकड़ रहा था किसी सरोवर से, और वहां से जाल भर के और बाहर डाल रहा था। वो तड़प तड़प कर शरीर छोड़ रही थी। उस लड़के ने, शिष्य ने, छोटा बालक था 10-15 वर्ष का, उसने पूछा गुरुजी ये प्राणी जो ऐसा अपराध कर रहा है इसको क्या सजा मिलेगी? गुरुजी कहने लगे बेटा फिर बताऊंगा, अब आजा। सुमन कर अपना चल चलते सफर कर रहे थे। 4-5 वर्षों के बाद क्या देखा, एक हाथी का बच्चा मस्ती में उछल कूद मचा रहा था। उछल कूद करते करते 2 वृक्षों के बीच में फंस गया। अब जैसे तैसे झटके झुटके मार के और निकल तो आया, लेकिन खाल सारी छुल गई, बुरी तरह खाल उतर गई। छोटा बच्चा था, वर्षा के मौसम था, उसके कीड़े पड़ गए। सैकड़ों की, हजारों की, लाखों की संख्या में कीड़े उसको मोटे मोटे कीड़े खान लग रहे, और वो चिल्लावा बुरी तरह। अब वो दोनों गुरु शिष्य फिर चले जा रहे थे। वहां उस शिष्य ने पूछा गुरुदेव इस प्राणी ने कौन से जन्म में ऐसा कर्म कर दिया जो इसको ये कीट खा रहे हैं, ये चिल्ला रहा है। तब उस गुरुजी ने बताया बेटा जो मछियारा था ना, जो मछियां पकड़ रहा था, और वो मछियां तरफ तरफ कर जीव छोड़ रही थी, प्राण त्याग रही थी, ये हाथी का बच्चा वो मछियारा है, और ये कीड़े वो मच्छी हैं। आज अपना टेट फॉर टेट ये भोग रहा है, प्राप्त कर रहा है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। उस भगवान के दरबार में
यानी धर्मराज के दरबार में एक एक तिल का हिसाब होगा आपका, पाई पाई का, एक एक नए पैसे का। अब हम आते हैं जो दास आज आपको सत्संग सुनाने चाह रहा था, अभी तो भूमिका बनी है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है, बहुनाम जन्मान नाम अंते ज्ञानवान माम परपदते। बहुनाम जन्मा नाम अंते, यानी बहुत बहुत जन्मों के अंत के किसी जन्म में, ज्ञानवान माने ये ज्ञानी आत्मा, माम माने मुझ ब्रह्म को बजते हैं। बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम परपदते। और वासुदेवम सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है। ओए होए, क्या बताते हैं? बहुनाम जन्मानाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में ये ज्ञानी आत्मा ब्रह्म तक इनकी बुद्धि पहुंचती है, ब्रह्म तक। ये बताने वाला महात्मा तो सुदुर्लभ है कि वासुदेव ही सब कुछ है, वही सर्व सबका उत्पन्न करने वाला है, सर्व उत्पादक है, वही सबको पूज्य है, वही पाप नाशक है और वही इष्ट रूप में बना कर पूज्य है। ये बताने वाला कि वासुदेव सर्वमिति, यह बताने वाला कि वासुदेव ही सब कुछ है। ये तो कंटिन्यू ज्ञान चल रहा है। पहले तो तीनों गुणों ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति को खुद रिजेक्ट कर दिया, अपने सतर की तीनों की भक्ति को रिजेक्ट करके ब्रह्म कह रहा है ये काल श्री कृष्ण में प्रवेश करके कि मेरी भक्ति केवल ज्ञानी आत्मा करते हैं, और वो भी मेरे सही ज्ञान को ना समझ कर मेरे वाली ही घटिया अनुतम इस गति में स्थित रहे। हो गया स्पष्ट? अब ये कहता है कि ब्रह्म से ऊपर जिसकी बुद्धि जाती है, ब्रह्म तक भी मुश्किल तो ये ज्ञानी आत्मा कोई कोई किसी अंत के जन्म में, बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम परपदते, बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में किसी ज्ञानी आत्मा की बुद्धि ब्रह्म तक पहुंचती है। और वासुदेव सर्वमिति, वो वासुदेव है सब कुछ, उसी वही पाप नाशक है, वही पूजा के योग्य है, वही सबका इष्ट होना चाहिए और वही पूर्ण मोक्षदायक है, वो सारी सृष्टि का रचने वाला है। ये बताने वाला महात्मा तो सुदुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अपने आत्माओं, ये गीता और वेद कोई बालकों के लेख थोड़े ही थे। ये ऋषि महर्षि शर्मार के चले गए, इनको कख नहीं पता चला। सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है कि 9 मन सूत उलझिया और ये ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा देगा उलझन दूजी बार। परमात्मा जो लाए का काम करते थे, और 1 किलोग्राम एक शेर सूत उलझ जाता, वो कच्चा सूत, उसको सुलझाने में 2-2, 3-3 दिन की दाढ़ी चली जाती थी उनकी। अगर गांठ पड़ गई तो धनी का सूत, फिर वो कपड़ा महंगा बेकारी, उसके उल्टा पटक दिया और पैसे लेने आ रहे, तो उसको सुलझाना पड़ता था कि ये टूटे नहीं, और तब वो कपड़ा बन सकते थे जब उनकी दाढ़ी बननी थी। तो कहने का भाव ये है कि ये जो आध्यात्मिक जो सूत है, एक शेर की बजाय इसने तो 9 मन सूत उलझा दिया, 360 किलोग्राम। परमात्मा कहते इन अनजान ऋषियों ने 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे जखमार और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझन दूजी बार। अब ऐसा सुलझा दिया इस दास ने परमात्मा की दया से, इस कलयुग में नहीं उलझेगा युग तत्व ज्ञान। कोई भक्ति करियो चाहे ना करियो, वो अलग बात, उसके भाग्य पर डिपेंड करेगी। अब जैसे कहा कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव का अर्थ श्री कृष्ण नहीं है। वेदों में वासुदेव का अर्थ है जो सबका मालिक, जिसकी सत्ता सब जगह पर हो, सब जगह उसका निवास हो। जैसे परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में बताया कि अर्श कुर्स पर अलह तकत है, उस परमात्मा का तक राजधानी ऊपर है, अर्श के कुर्स में, कॉर्नर में, सबसे ऊपर के स्थान पर। अर्श कुर्स पर अलह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली। कहते उस परमात्मा के बिना उसकी नजर से कोई जरा सा भी टुकड़ा उसके ब्रह्मांडों का बचा नहीं है, सब जगह उसकी दृष्टि है, यानी उसकी पावर सब जगह विद्यमान है। और परमात्मा भले ही ऊपर बैठा है,
तो कहते हैं वासुदेव का अर्थ है जिसकी सत्ता सबके ऊपर हो, सब जगह उसका वास हो। जैसे परमात्मा की परिभाषा के अंदर क्या आता है, एक सिंपल सा उदाहरण है, जैसे एक तहसीलदार भी साहब कहलाता है, एक एसडीएम भी साहब कहलाता है, और डीसी और कमिश्नर, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये और राष्ट्रपति ये सभी साहब कहलाते हैं। लेकिन इनका अपना क्षेत्र होता है, इनकी अपनी अक्षमता होती है पावर की। तो इसी प्रकार जैसे सीएम मुख्यमंत्री है एक क्षेत्र का, वासुदेव एक क्षेत्र के ऊपर वो प्रभु है, सबके ऊपर वास नहीं है उसका। जैसे प्रधानमंत्री को लेकर चले हम, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, तो प्रधानमंत्री जी अपने भारतवर्ष के ऊपर वासुदेव है वो। इतना संकेत बतेरा आपने समझने के लिए। तो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म जो है, जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुषत्व ने। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 का उत्तर अर्जुन ने पूछा कि वो किम तत्ब्रह्म, जो आपने तत्ब्रह्म बताया है कि उसको जानने के बाद 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में, तो फिर साधक जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन के पूछने पर कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, गीता ज्ञानदाता इस सरपुरुष ने, यह सरपुरुष है गीता ज्ञानदाता, ये कहता वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो उसमें बताया कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष तथा इनके अंतर्गत जितने जीव हैं, ये खुद भी और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं इनके ब्रह्मांडों में, तो ये सभी नाशवान है, स्वयं भी नाशवान है, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। तो सरपुरुष 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, वो वासुदेव नहीं है, ब्रह्म। और श्री कृष्ण केवल एक विभाग का मंत्री है, सतोगुण विभाग के मंत्री हैं एक ब्रह्मांड के अंदर, वो केवल अपने विभाग में ही प्रभु है, वो पूरे ब्रह्मांड में भी स्वामी नहीं है। जैसे एक विभाग का मंत्री होता स्टेट में, वो अपने विभाग पर ही मालिक है, दूसरे विभाग में वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। इसी प्रकार काल भगवान जो है ये एक ब्रह्मांड में एज ए चीफ मिनिस्टर समझ लो, और इसके ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड है, सब में एक जैसे रोल करता है। तो ये 21 ब्रह्मांड में प्रभु है, ये सर्वव्यापक नहीं है, सबके ऊपर प्रभु यानी वासुदेव नहीं है। जो अक्षर पुरुष और 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, वो वासुदेव नहीं है, सब जगह उसकी प्रभुता नहीं है। और वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो कंप्लीट गॉड है, उसका ओवरऑल कंट्रोलर है, उसका सभी असंख्य ब्रह्मांडों पे इंक्लूडिंग सरपुरुष और अक्षर पुरुष, इनके ऊपर भी उसकी प्रभुता है, वो है वासुदेव। तो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में स्पष्ट किया है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्ये, और वासुदेव सर्वमति सहमात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला के वो वासुदेव ही सब कुछ है, उसी की पूजा करनी चाहिए, वो पाप नाशक है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदारत है, यह लोक तरमाविश्य विवर्ती अवे ईश्वर है। उत्तम पुरुष तो इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, वो श्रेष्ठ भगवान परम अक्षर ब्रह्म तो कोई और है, और वो वही भगवान कहलाता है। और तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण, सबका वही पालक है। जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है कि ऊपर को लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और उसका तना तो समझो अक्षर पुरुष, उसकी मोटी डार सरपुरुष, और 3 शाखा है, ये तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, और 5 रूप संसार। और जो गुप्त है वो जड़ कौन है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो परम अक्षर ब्रह्म ये रूपी मूल से, जड़ से ही सभी संसार रूपी वृक्ष को आहार प्राप्त होता है। तो इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदारते। वैसे पुण्यात्माओं, परमात्मा की परिभाषा अगर आपको बताने लगूंगा तो विषय अलग हो जाएगा, काफी समय लग जाएगा। परमात्मा उसको कहते हैं जो किसी की आत्मा नहीं दुखावे, कोई किसी का बेटा नहीं मारे, किसी की बेटी नहीं मारे, किसी का कैंसर नहीं करे, किसी का कोई दुख नहीं दे, केवल सुख सुख दे, उसको परमात्मा कहते हैं, श्रेष्ठ आत्मा। और हम उस परमात्मा को ना समझकर इस काल को परमात्मा कहने लगे।
और किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी का बाप मर गया, किसी की माँ मर गई, कुणबा का कुणबा घाणी, कैंसर से पीड़ित, हाहाकार मच रहा है। ये परमात्मा का लोक है, परमात्मा का लोक सतलोक है, जहां दुख नाम की चीज नहीं। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुषत्व ने इन दोनों से अलग है, वो श्रेष्ठ भगवान पुरुषोत्तम, और जिसको परमात्मा कहा जाता है। और ये लोक धर्म अवश्य विवर्ती अवय ईश्वर है, जिस दो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन करता है, वो है वो अविनाशी भगवान। तो कहते हैं गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 को, पुण्यात्माओं, ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए 2 घंटे का सत्संग करना पड़ा, पहले भूमिका बनाने के लिए, ताकि आप बच्चों की बुद्धि वहां तक पहुंच सके। दास के बताना चाहे आपके ऊपर कैसे रहम हुआ है परमात्मा का, आपको शिक्षित किया। अगर अशिक्षित होते तो आप मेरा पत्थर मारते। अब ये क्या कह रहा है, कुछ दिनों के बाद देखियो दास को पलकों पे बिठाएगी पूरा संसार। तो प्रसंग चला था कि गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है कि वो तत्वदर्शी संत तो बड़ा दुर्लभ है जो ये बतावेगा कि वासुदेव ही सब कुछ है। अपना आत्मा पंजाब का रहने वाला था, एक किसान था बहुत बड़ा, राम राय नाम था उसका, 800-900 बीघा जमीन थी, किसान था, सिख था। पहले ये सिख थे, सिख का यानी अपने हिंदुओं से ही अलग से, जैसे आज ये राधा स्वामी वाले कौन है, इसमें सभी जाति के लोग हैं हिंदू ही तकरीबन, या सिख भी हैं। आगे चल के ये धर्म का रूप धारण कर लेगा तो हमारा दुर्भाग्य ही होगा। तो ऐसे ही वो सिख धर्म, सिख माने शिष्य परंपरा से चल रहे थे, उनमें से था। और गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी से वो काफी प्रभावित तो हैं सिख धर्म के पंजाब के व्यक्ति। तो गरीबदास साहिब जी आए हुए थे, उस परमात्मा को प्राप्त कर चुके थे, भगवान उनको मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। और परमात्मा कबीर जी ने उनके अंतःकरण में ये अनमोल तत्व ज्ञान फीड कर दिया था। वो तत्व ज्ञान उन्होंने गरीबदास जी की वाणी रूप में दास के पास उपलब्ध है। तो उनका गरीबदास जी का शिष्य लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, वासियर, उसके बाहर बनी में सफर कर पैदल चला करते थे, और वहां नहा धो के कुएं पे किसी जल पे तालाब पे बैठ गया, सुबह सुबह नित्यनेम कर रहा था, ऊंची स्वर में ब्रह्मवेदी बोल रहा था। और वो सिख राम राय जी सुबह सुबह सैर सपट्टे को गया, तो वाणी के बड़े मर्मज्ञ हैं, बड़ी प्यारी लगती है वाणी उन्होंने देखा भी बड़ी गजब की वाणी किसकी है, तो खींच रही आत्मा को, उसके पास जाकर बैठ गया। जब उस भक्त ने अपना नित्य नियम कर लिया, तब उससे कहा कि महाराज जी, ए भक्त, ये वाणी किसकी है? उन्होंने बताया कि ये मेरे गुरुदेव की वाणी है। तो राम राय ने पूछा, वो संत अभी शरीर में है या शरीर छोड़ गए? उन्होंने बताया भी शरीर में है। पूरा पता ले लिया उसने, राम राय ने, कि एड्रेस बता मुझे, इस महापुरुष के दर्शन करूंगा। तो वहां से चल पड़ा, छुटानी पहुंच गया लुधियाना से। अब गांव में गरीबदास जी कैसे थे, किसान के घर जन्म था, जाट थे, 2500 बीघा जमीन थी, लगभग 1400 एकड़ वर्तमान की, और खूब पैसे वाले थे। और लेकिन खेत में अपना हाथ से काम करते थे, खेतों पशुओं का चारा भी स्वयं लाते थे, क्योंकि महापुरुषों में अभिमान नहीं होता है, ना धन का, ना तन का, ना किसी संतान का। राम राय जी सुबह सुबह पहुंचे छोड़ानी गांव में, थोड़े से घर थे, कुछ बाहर के व्यक्ति भी आ जाते थे गरीबदास जी के दर्शन और प्रवचन सुनने के लिए, 10-20 मिनट बैठ जाते थे, 2-4, 5-4 उनके शिष्य। तो जब वो घर पे पहुंचा गरीबदास जी के घर पे, तो गरीबदास जी घर पे नहीं थे, वो खेतों में गए हुए थे, अपना घूमने जाते थे सुबह सुबह। वो जालिया सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तो उन्होंने पूछा, वहां पे गरीबदास जी हैं? वहां बैठे हुए गांव के व्यक्तियों ने और एक आध दूसरे गांव से आकर बैठा था, उनने सब ने मिलकर कहा कि महाराज जी तो भाई घूमने गए हैं, आ जाओ बैठ जाओ आप। तो उसने सोचा भाई महात्मा का दर्शन करके अनहार करूंगा, इतनी दूर से आया हूं, और ऐसे महापुरुष की ऐसी वाणी, तो वो खुद कैसे होंगे जिनकी अमृत वाणी ऐसी है। इस बात से प्रेरित होकर उसने कहा, मुझे ये बता दो वो किस साइड में गए हैं। गांव वालों ने कहा, इधर जाया करते हैं घूमने, और कितनी देर में आ जाएंगे? वहां बैठे व्यक्तियों ने कहा, वो तो
उनके मूड की बात है, आवत है अभी आ जा, ना तो भाई दोपहर 10 11 12 बजा दे। तो उसने सोचा इतनी देर क्यों वाट इंतजार करी, उनसे पूछ कर पता करके कौन सी दिशा में, एक रास्ता बता दिया उन्होंने कि इस रास्ते पर चले जाओ, आगे ऐसे ऐसे एक झोपड़ी एक रहट मिलेगा और वहां उस झोपड़ी में मिल सकते हैं आप। अब कहने का भाव ये है, ज्यादा ना इसको लंबा करके, समय सत्संग का होने वाला है। तो जब वो जा रहे थे, गरीबदास जी आ रहे थे उसी रास्ते से, सिर पे पशुओं का चारा एक गट्ठड़ लेकर, बंडल, बरोटा बोल रहे हैं हमारे हरियाणा, बरोटा जवार का। और अपना जैसे हरियाणा के लोग पहनते थे धोती कुर्ता, सिंपल ड्रेस। और वो जो राम राय था उसको उर्फ नाम उसका झुमकरा भी, गांव में झुमकरा भी कहा करे, जैसे एक नाम निकाल लिया करें अलग से। वो ज्यादा संकी सा आदमी था। तो राम राय जा रहा था, उसने उस पशुओं का चारा लेकर आ रहे व्यक्ति से पूछा कि हे भाई, हे किसान, मैंने गरीबदास महाराज से मिलना है और ये यही बताया कहीं उनका यहां घूमने आए हुए हैं। अब गरीबदास जी को तो पता था कि राम राय जी ने मन में क्या कल्पना कर रखी है साधु की, कि साधु होगा, सिर पर जटा होगी, दाढ़ी बढ़ी होगी, कान पड़वा रखे होंगे, हाथ में चमटा होगा, एक लाल कपड़ा लंगोट में बांध रखा होगा, या कति लाल कपड़े होंगे, मूंड मुंडा रखा होगा, घोट में घोट हो रहा होगा, यानी कोई विशेष आडंबर ऊपर होगा, उसी को उसने संत मान रखा था। और गरीबदास साहब जी को पता था कि दूर देश से आया है जिज्ञासु, यदि मैंने ये कह दिया कि मैं हूं गरीबदास जी बोल भाई, तो ये यहीं से खेतों में से वापस हो लेगा कि यो किसा महाराज जी, क्योंकि इसने तो महाराज जी सोच रखा था लाल पीले कपड़े हो, सिर पर जटा हो, या कति घोटम घोट हो, तिलक ला रखा हो, हाथ में चमटा हो, धूने पर बैठा हो, राख लपेट रखी हो। गरीबदास जी ने कहा कि आजा मेरे साथ वापस, मैं मिलाऊंगा उनसे। वो वापस हो लिया। अब जब वो लेकर आ रहे थे अपना सिर पे चारा, तो वहां बैठे शेष गांव का एक आधा कुछ बाहर के दूसरे गांव के आए हुए थे। उन्होंने भाग करके प्रणाम किया, किसी ने उनके सिर से चारा पशुओं का अपने सिर पे रख लिया, उनको फ्री किया। और राम राय ने पूछा ये कौन है? भक्तों ने बताया कि यही तो है महाराज जी। अब उस राम राय के मन में ये आ गया कर ले तेरा गजब हो, इतनी दूर आया अरियो महाराज जी पाया ऐसा देसी जाट है तो खोदा पहाड़ हर निकली चुईया। उसके मन की कल्पना थी ये, वो तो अंतर्यामी थे जान के अगवगत डिगमग हो रहा है। उसकी सेटिंग करने के लिए सभी सेवकों को भेज दिया, इधर उधर जा भाई, तू बैलों को पानी पिला ला, तू ऐसे काम कर, जा भगत आए हैं इसकी रोटी का प्रबंध करवा घर पे जाके। उनको इधर उधर भेज दिया और कहा मेरी बाल्टी भर दो, पानी की रख दो, मैं नहाऊंगा, स्नान करूंगा। एक पाटड़े पे बाल्टी भर कर रख गए, वो चले गए। रह गए वो आत्मा और वो महात्मा गरीबदास जी। गरीबदास जी ने स्नान किया, स्नान करके धोती बांधते थे और धोती का एक पल्ला अलग से सपेर कर लेते थे, उसको गोल गोल करके एज ए बेल्ट बांधा करते ऊपर के, धोती को लपेट के जैसे, और उसके ऊपर के उसी का धोती का हिस्सा एक पल्ला बांध लिया करते, उसको अड़बंद कहते हैं। और गरीबदास जी के उंगली के कोई वैसे ही थोड़ा बहुत कोई चोट लगी हुई थी, तो गरीबदास जी ने कहा कि ए झुमकरा, आइए भाई मेरी धोती का यो कपड़ा बांध दे, मेरा हाथ का चोट लग रही है, काम नहीं करता। अब उसने झुमकरा नाम का पता जब पहले तो फूक उड़े निकलेगी उसकी कि इसने तो मेरा उर्फ नाम भी बता दिया, मैंने तो जिक्र भी नहीं करा मेरा नाम क्या है, कैसे हूं। उसका कुछ शंका हुई, भाई झुमकरा मैंने मेरे को गांव में तो कहा करते, पर यहाँ कैसे पता लग गया झुमकरा। और परमात्मा ने इसलिए कहा उसको झुमकरा क्योंकि उसका मन झूम रहा था कि यो किसा महाराज जी बता कहाँ आ गया, मेरे कैसा जमींदार है, किसान है, अच्छा बहकाया माया में इतनी दूर आया, नंगे पैदल चल के आया। अब गरीबदास जी ने धोती का जो पल्ला था उसको कहा ले बांध दे मेरे शरीर के चारों तरफ का, जहां बेल्ट बांधते हैं ऐसे कर लेते हो धोती के कपड़े को, ऐसे ऐसे घुमा घुमा के ऐसे कर। और उसने कहा कि ले बांध दे मेरे चौगुर दे, वो चारों तरफ का लपेट कर ऐसे गांठ लगाने लग गया।
वह गांठ शरीर के अंदर से निकल गया गरीबदास जी के शरीर से, और कब उस धोती का लग गई कपड़े का। और गरीबदास जी ने ऐसे मुंह कर दिया दूसरी साइड में जैसे देख ना रहे हों। जो मकरा ने सोचा उस राम राय ने, तेरा गांठ उल्टी लाएगी दिखे तो फिर लगा, फिर वो ऐसे ही शरीर के अंदर से निकलाई धोती का गांठ लाएगी। तीसरी बार वो प्रयत्न करने लगा, जब गरीबदास जी ने कहा कह रहे जो मकरा, मतलब तेरे जैसा आदमी हो या गांठ क्यों ना लगती तेरे दे। जब उसने ऊपर को देखा उनके मुंह की तरफ, क्योंकि राम राय जी विष्णु जी के पुजारी थे, भले ही वो शिष्य थे, सिख थे। जब उन्होंने ऊपर देखा तो विष्णु जी का रूप बन गया। इसने से ऊपर गरीबदास जी का मोर मुकुट, हाथ में शंखर चक्र गदा, चरणों में पड़ गया, पैर पकड़ दिए, हे महाराज भूल लागी, मैं तो गलत सोच लिया मैंने आपके बारे में, आप तो भगवान हो। फिर देखा तो फिर गरीबदास ने कहना। अब उसने सोची मैं विष्णु जी का पुजारी हूं और इसने मुझे उस उर्फ नाम से पुकार दिया, इसलिए मैं प्रभावित हो गया, मेरी ही कोई कल्पना होगी। तो फिर डांट गया अपने मन ने, ना भगवान तक हो ना। फिर वो बैठ गया, कोई शक्ति है जरूर जिसके ऊपर मैंने कुछ देखा है, और इसके शरीर से धोती अंदर से शरीर से निकल गई। फिर गरीबदास जी कहने लगे, बच्चा बैठ जा। 2 घंटे ज्ञान दिया उसको, सारी सृष्टि रचना सुनाई, सतत्व ज्ञान समझाया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीरवा। तब उस जो मकरा ने, उस राम राय ने कहा, भगवान ऐसा ज्ञान तो आज तक किसी ने बताया नहीं मारे थे। तब गरीबदास जी ने कहा था कि तत्व भेद कोई ना कह रे झूमकरा, यो पैसे ऊपर नाच सुनो राई झूमकरा, कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो राय झूमकरा। ए झूमकरा राय कहते हैं, राय साहब यानी हे जैसे लैंडलॉर्ड था वो, कि हे राय झूमकरा, ए राय साहब कहते हैं तत्व भेद किसी के पास नहीं है, ये सब पैसे ऊपर ढोल पीट रहे हैं, पैसे उद्देश्य लेकर ये दंत कथा सुना रहे हैं। तत्व भेद कोई ना कह रहे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। कहते कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा। इन करोड़ संतों में आपको कोई संत नहीं मिलेगा, अरबों में कोई एक गर्क मिलेगा। गर्क माने कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी सैचुरेटेड, जिसके पास ज्ञान भी पूरा हो, जिसके पास मंत्र भी पूरे हो, जिसको अधिकार भी हो परमपिता की ओर से। कैसे ऐसा संत तुझे अरबों में पावेगा, करोड़ों में भी नहीं मिलेगा। और वही गीता जी कहती है कि बहु नाम जनमाना मनते ज्ञानवान माम प्रपते, वासुदेव सर्वमति स महात्मा सुदुर्लभ है। तो पुण्यात्माओं, तुम्हारा सौभाग्य आपका कि दास आपको वो संत मिल गया है जिससे विश्व का कल्याण हो सकता है। बोलो सतगुरुदेव। आज 3 दिन का जो समागम समापन हुआ है, ये उस उपलक्ष्य में था कि इस फाल्गुन की अमावस्या के दिन, 17 फरवरी थी उस दिन, और अमावस्या थी 1988 में। दास को पूज्य गुरुदेव मिले थे, मेरा जीवन सफल हुआ था, आध्यात्मिक जन्म हुआ था दास का। और अमावस्या से नेक्स्ट डे, उस दिन परमात्मा स्वयं आकर के, वो परम पिता परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहब ने आकर कहा था, बेटा भक्ति शुरू कर दे, मैं तेरे साथ रहूंगा। तो ये दोनों दिन इकट्ठे हैं। और पुण्यात्माओं, अपना कल्याण कराओ। बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को मानव शरीर प्राप्त होता है, और उससे भी पुण्यकर्मी वो मानव शरीरधारी प्राणी है जिसके अंदर परमात्मा की प्रेरणा बनी हुई है। और उससे भी पुण्यकर्मी वो प्राणी है जिसको सतगुरु मिल जाते हैं। जैसे एक इंग्लिश वर्ड है गुड, बेटर, बेस्ट, तो वो बेस्ट क्वालिटी के भक्त हैं जिनको मनुष्य शरीर के अंदर सतगुरु प्राप्त हो जाते हैं। तो आप वो पुण्यात्मा हैं उस बेस्ट क्वालिटी के। आप जी को परमात्मा ने दया करके सतगुरु मिला दिए।
कहते हैं जिस दिन सतगुरु भेटियो सो दिन लेख जाने, बाकी समय व्यर्थ गयो बिना गुरु के ज्ञान। परमेश्वर कबीर जी यथार्थ भक्ति मार्ग को स्वयं ही बताने के लिए इस धरातल पर आते हैं, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान को परमात्मा ही बता सकता है। जीव की संज्ञा नहीं है कि वो उसकी बुद्धि वहां तक पहुंच सके। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने दया करी है, वो प्रत्येक युग में आते हैं, ये ज्ञान सुनाते हैं। कहते हैं मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से